आप देख रहे हैं जेएचके खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की महत्ता अलग होती है। सूर्यकुंड धाम परिसर बरगट्ठा से हम लोग अभी लाइव हैं और कहना चाहेंगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ गुरु सिद्धार्थ गुरु जी जुड़े हुए हैं और समाज सेवी सुनील कुमार हैं। शिक्षक दिवस को आडंबर शिक्षता और जो आपका आध्यात्म शिक्षा है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? आज के शिक्षकों और विद्यार्थियों की क्या भूमिका होती है? रिश्ते कैसे हैं? पहले के समय में जब गुरुकुल चला करते थे, भारत हमारा विश्व गुरु हुआ करता था, उस समय की शिक्षा, संस्कार, सभ्यता अलग होती थी। आज की शिक्षा में आप क्या अंतर देखते हैं? नमस्कार, सभी शिक्षकों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षा मनुष्य का एक प्राण है, समाज का एक प्राण है, क्योंकि कहते विद्या विहीन मनुष्य पशु समान है। अगर विद्या नहीं है तो वो पशु के समान होता है और मनुष्य जन्म से पशु ही होता है। जन्म लेने के बाद उसे हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं और फिर वो मनुष्य बनता है और समाज में, परिवार में सभ्य व्यवहार वर्तता है। तो आज की जो शिक्षा है और प्राचीन जो शिक्षा थी बहुत ही अंतर है। वो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, पेड़ों के नीचे पर बैठ के पढ़ते थे। तब की विद्या और आज की विद्या में बहुत अंतर है। उसमें मेन फोकस होता था कि इसके अंदर, इस बच्चे के अंदर अधिक से अधिक विद्या का गुरूर कैसे भरें, हम अच्छी विद्या कैसे भरें। वेदों को पढ़ाते थे, व्याकरण को पढ़ाते थे और आज हमारे जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं सब संस्कृत में हैं। यहाँ तक कि जो हवाई जहाज़ बनी है, वायु शास्त्र, वो भी विमान शास्त्र, वो भी हमारे संस्कृत में है। उसमें 500 संस्कृत के सूत्र हैं जिस पर विमान का खोज किया गया है। आज शिक्षा में तरह तरह की चीज़ों का मिलावट कर दिया। विद्या के साथ में नृत्य भी मिला दिए, कला भी मिला दिए। उसके अलग अलग स्तर होना चाहिए जो नहीं है। प्राचीन शिक्षा जो होती थी उसमें संस्कार, सभ्यता और पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण में बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होती थी। आज की शिक्षाएं में डिग्री बस मात्र हो गया है। लोग डिग्री लेने के लिए बड़े बड़े संस्थानों, महाविद्यालयों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, विद्या तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाश का कारण आज ही हो रहा है। आज जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा समाज के लिए घातक होता जा रहा है। पहले कम पढ़ते थे लेकिन समाज के लिए वो अच्छा होते थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा संसार की जानकारी है और विद्या जिसमें आ जाती है वो संसार की चीज़ों का उपभोग करना सीख जाता है। शिक्षा तो ठीक है, लेकिन जब तक विद्या नहीं आती है तब तक विमुक्ति नहीं हो सकती है। शिक्षा कहता है कि घी खाने से बलवान बनते हैं, लेकिन कितना खाएं ये शिक्षा का काम होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से आज केवल शिक्षा है, सर्टिफिकेट धारी है केवल। विद्यालयों में आज शिक्षा नहीं, आज विद्या नहीं दी जाती है, केवल शिक्षा दी जाती है। अगर परंपरागत विद्या को अगर जारी रखें तो परिवार में, समाज में जो अनुशासन है वो सुदृढ़ होता है। उसमें कूट कूट कर लोगों में अनुशासन भरा जाता था, कूट कूट करके उसे अच्छी विद्या दी जाती थी और उसमें वर्तने के लिए उसके गुरु, उनके आचार्य वैसा जीवन जीते थे और अपने कर्मों से बच्चों को संस्कार देते थे। अभी आज ऐसा नहीं है। आपने एक शब्द कहा कूट कूट कर, तो क्या कूट कूट कर मतलब मार पीट करके दिया जाता था शिक्षा, या फिर शिक्षा का अलग मतलब तरीका होता था? नहीं, ऐसा नहीं है। कूट कूट करके कहने का मतलब है कि कठिन परिश्रम करते थे। सुबह से शाम तक, रात्रि सोने तक उनको शिक्षा से ही जोड़े रहते थे। सुबह उठते ही ईश्वर प्रार्थना। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि एकदम दिव्य जीवन हो जाता था 25 सालों के बाद। आधुनिकीकरण आने के बाद जब से सारी चीज़ों में आधुनिकी आ गया, मतलब दुनिया जो है डेवलप कर रही है, दूसरे देश यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं, यहाँ की संस्कृति लोग छोड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाहर के देशों में केवल भोग भोगे जाते हैं और कब तक भोग सकते हैं? उन लोग भोग भोगते भोगते थक गए, देखे कि शांति कहीं नहीं है। जब हमारी संस्कृति की ओर उन्होंने झांका, देखा, जिया, तो लगा कि वाकई में यहाँ शांति है, सुकून है, संस्कार है और परिवार है। लेकिन बाहर का जब हम
बाहर के देशों का संस्कृति को जब हम अपने जीवन में उतारने लगे, अपने परिवार में, अपने समाज में, तो फिर वही भोगवादी विलासवादी जीवन जीने लगे यहाँ के लोग, और फिर सारे संस्कार खत्म हो गए। चलिए, अब देखिए शिक्षक दिवस का महत्ता अलग रही है। शिक्षा ने इंसान को जीने का तरीका सिखाया, तौर तरीका सीखे, समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है। शिक्षा एक दायरा है जो इंसान को जो है एक कच्चे मिट्टी से पक्के मिट्टी की ओर लेकर के जाता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ समाज सेवी सुनील कुमार भी जुड़े हैं। शिक्षा से पुराना इनका रिश्ता रहा है, इनके पिता भी खुद शिक्षक रहे हैं। इन्होंने भी शिक्षा को लेकर के बहुत सारे कार्य किए हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वर्तमान में एक NGO के संचालक भी करते हैं और आए दिन सामाजिक कार्यों में इनकी भूमिका होती है। शिक्षक दिवस को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले जय हिंद, जौहर झारखंड, नमस्कार। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस के अवसर पर समस्त पूरे देश के जितने भी गुरु हैं, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। शिक्षक दिवस एक आज महत्वपूर्ण दिवस है जिसमें सभी बच्चे गुरु के प्रति एक आदर भेंट करते हैं और श्रद्धा के साथ में उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि मैंने अपने स्तर से जहाँ तक देखा है, मेरे पापा खुद शिक्षक थे, आज हमारे पापा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों में अपने पापा का ही चेहरा देखता हूँ मैं। और सभी शिक्षकों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे, जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, उनको आप अपने बच्चे के जैसे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उस टाइप से ही उनको आप पढ़ाइए, उस टाइप से ही उनके साथ में बिहेव कीजिए और उनको पढ़ाइए। कि मॉडर्न ज़माना है, आधुनिक ज़माना है, उसके अनुरूप आप अगर चलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइन आ गया है, मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ। और मेरा एक अनुरोध होगा कि आप आप ब्रह्मांड को बनाने वाले निर्माता हैं। आप ऐसे फैक्ट्री हैं जहाँ से आपसे बच्चे निकलेंगे तो कुछ भी बन सकते हैं, एक आस्तिक भी बन सकते हैं, नास्तिक भी बन सकते हैं। तो आप सभी गुरुओं से मेरा एक सादरपूर्वक निवेदन होगा कि सब कुछ आपके हाथों में है कि आपके बच्चों को कहाँ भेजना है, किस ओर जाना है। तो आप खुद ही एक निर्माता हैं, आप उनको ऐसे जगह पे भेजें जहाँ पे आपका भी नाम रोशन करें, आपका गांव का नाम रोशन करें, अपने जिला का, राज्य का, एक राष्ट्र हित के लिए काम कर सकें। मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। सुनील जी, ऐसा है कि शिक्षक का प्रभाव कहाँ तक जाएगा? शिक्षा जो है, शिक्षा का असर इस प्रकार होता है। और एक शिक्षक देखते हैं अक्सर हम लोग कि एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए अगर 10 विद्यार्थी हैं तो 10 अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग तरीके से नाम बनाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मॉडर्न शिक्षा के नाम पर, आधुनिकी शिक्षा के नाम पर आजकल कुछ ऐसा परोसा जा रहा है जो पहले के शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता था, वो रिश्ता ख़त्म होते चला जा रहा है? संस्कृत, सभ्यता, संस्कृति, समाज, इन सबों पर इसका असर पड़ रहा है। तो शिक्षकों को संदेश देते हुए और विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, गुरुजी से सीखा हूँ कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो मानव से महामानव भी बनाया जा सकता है, बनाने के लिए प्रेरित होता है। अब आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मॉडर्न ज़माना में आज बच्चे लोगों का जो समस्या है, जो देखने को आज समस्या मिल रहा है कि बहुत अश्लील परोसा जा रहा है। आज आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। जब कोविड-19 आया सभी कुछ बंद हो गया था। कभी कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि शिक्षा वाला चीज़ बंद हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मेरे घर में मेरे पापा के पास कुछ लोग आए थे, तो मेरे पापा ही बता रहे थे कि बाबू कम से कम तुम पढ़ लोगे तो अगर नौकरी वगैरह नहीं होगा तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो, कहीं भी पढ़ा करके, लेकिन बेरोजगार नहीं रहोगे। आज इतनी बढ़ती युवाओं में जो बेरोजगारी बढ़ रही है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है वो शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा। ठीक है, आज आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित हैं, वो जानकार हैं, तो उनका घर चल रहा है बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर परिवार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो भी रोजगार में जुड़े हुए कहीं ना कहीं से। मैंने एक चीज़ देखा कोविड-19 में, मैंने लोगों का पैर का छाला भी साफ किया है। पूरा हजारीबाग जिले में हमारी संस्था के जितने भी टीम थे, जिला प्रशासन के माध्यम से और हमारी संस्था के माध्यम से लगभग 58 दिन तक लगातार कम्युनिटी किचन चलाया था। और एक चीज़ देखने को मिला मुझे कि शुरू में हमें भी ऐसा लगता था कि हकीकत तौर पर कभी पढ़ाई वाला, एजुकेशन वाला चीज़ कभी बंद नहीं होगा। जैसे कोचिंग संस्थान हो गया, प्राइवेट स्कूलेज हो गए, क्योंकि प्राइवेटीकरण में बहुत ज़्यादा लोग भाग रहे हैं।
तो एक चीज़ जब कोविड-19 आया तो देखने को मिला कि ये भी बंद हो गया। तो एक नया चीज़ बाहर आया, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई। अब सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया क्योंकि उनको पढ़ना ज़रूरी है और उनका एक डिमांड भी हो गया कि नहीं हमको फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। विषय यहाँ पर ये आ गया, आपने आज सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा मंच मिला है बोलने के लिए। आपने एक बात सही कहा कि वो टेक्नोलॉजी के ज़माने में पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन अश्लील चीज़ कोई और बढ़ते जा रहे हैं। मैंने अपना क्षेत्र में भी रहता हूँ, मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है क्षेत्र में, और सभी क्षेत्र के लोगों को भी पता होता है, गार्जियंस लोगों को भी पता होता है, लेकिन वो करे तो करे क्या। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों से भी और शिक्षकों से भी और अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो उनका पढ़ाई लिखाई अगर मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, तो उनका एक दायरा को सीमित करें। जी, निर्धारित होना चाहिए। हाँ, जैसे आप 2 घंटा तक अगर कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो उनके लिए भी आप टाइम लिमिटेशन करें और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी उनका विशेष ध्यान हो, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज छोटी छोटी बातों के लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल में ही देखे होंगे कि बहुत सारे घटनाएं ऐसा हजारीबाग में हम लोग को देखने को मिलता है। बच्चों में सहनशीलता खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा कारण है वो मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन की ओर नहीं जाएंगे लोग, अध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे तो ये दिक्कत है। और हमारे देश में हमारा देश एक पहले मतलब विश्व गुरु हुआ करता था। काहे विश्व गुरु हुआ करता था, इसको ज़रा जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ों को हमें आना पड़ेगा। और हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, सभ्यता को जितनी भी है वो विदेशों ने अपना रहा है। आप कुछ ऐसा चीज़ देखे होंगे, ये जैसे आप सामने देख रहे हैं ना, ये खटिया आपको बड़ा बड़ा होटल में आपको मिलेगा खटिया, लेकिन गाँव में नहीं मिलेगा। पलंग मिलेगा बढ़िया बढ़िया, उसमें बड़ा बड़ा गद्दा मिलेगा। गाँव में तो दिखावटी चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा हम इस पे भाग रहे हैं। मातृभाषा को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप अपनी मातृभाषा हिंदी है, संस्कृत रही है। कहा जाता है कि संस्कृत भाषानाम सर्वभाषानाम जननी मन्यन्ते, सर्व भाषाओं की जननी संस्कृत को माना गया है। लेकिन संस्कृत आज की शिक्षा से गायब हो गया है। संस्कृत पढ़ने से संस्कार की भावना उत्पन्न होती थी, समाज को एक नया मतलब संचालक मिलता था संस्कृत पढ़ने से, समाज को आगे लेकर के चलने वाला होता था। लेकिन इंग्लिश अंग्रेजी को पढ़ करके लोग जो है आपस में फूट रहे हैं, घर में कटुता आ रही है, बाल बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन विदेशों में सेटल हो रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं। तो क्या पहले की जो शिक्षा नीति थी, गुरुकुल के जब समय होते थे, जब शिक्षा की बात आती थी तो वो बच्चे कम से कम इतना तो होते थे कि अपने समाज को आगे लेकर चलते थे, परिवार को। लेकिन आज जितना एजुकेट हो रहे हैं, IAS IPS बड़े बड़े पदों पे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अपने घर से वो दूर हो रहे हैं। समाज से तो दूर होना तो लाजमी है, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा जो है सो मेनली जो मुझे जानकारी है, जो प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा, जी, ये 2 प्रकार के हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक आपको अपना जीवन शैली, घर परिवार, सामाजिक दृष्टिकोण से सिखाता है, और एक हमें कैरियर देता है जिसमें सामाजिक ज़िंदगी जीने के लिए उसमें हमें आवश्यकता जो होती है, उसमें खाने पीने का आवश्यकता है, बहुत सारा चीज़ होता है, उसके लिए हमें नौकरी करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है। तो ये दोनों अलग अलग विषय है। आप समाज में कैसे जीते हैं उसका शिक्षा एक अलग है, और आप नौकरी कैसे पाएंगे, आप कैरियर कैसे हासिल करेंगे उसका शिक्षा बिल्कुल अलग है। तो ये सारी शिक्षाएं जो है आप विद्यालय से ही प्राप्त अगर करते हैं तो विद्यालय की जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक और कैसे जीवन जीना है, इस प्रकार की सारी सुविधाएं शिक्षकों के द्वारा ही विद्यार्थी को मिले। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि गुरु में ही पूरा ब्रह्मांड है, गुरु में ही सब कुछ है, सारी शक्तियाँ हमारे गुरु में ही हैं। वो जो चाहेंगे वो बना सकते हैं, हमें वो चीज़ कर सकते हैं। देखिए, एक ही विद्यालय से एक ही क्लास में पढ़े हुए कोई बच्चा टॉप करते हैं, कोई फेल करते हैं, कोई IAS ऑफिसर बनते हैं, कोई बहुत बड़ा गुंडा बन जाते हैं, बदमाशी करते हैं। एक ही विद्यालय से कोई ऐसा शिक्षक थोड़े ना होते हैं कि जाके कान में भी बोलते हैं कि नहीं हमारे जो है सो जो टॉप करते हैं उनको, ऐसा नहीं है। सभी गुरु हमारे लिए समान है, सभी हमारे बच्चे के लिए समान दृष्टिकोण से ही देखते हैं। लेकिन बच्चे को गुरु के साथ में भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रथम गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने बच्चे को भी गाइडलाइन करें। पहला गुरु आप होते हैं, दूसरा गुरु जो अपना करियर की जो बात करते हैं, प्लस आध्यात्मिक गुरु की जो बात करते हैं, उनको भी ये
देखने को मिलता है और उनसे सम्मानित कहीं ना कहीं सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, सरकार तो देश सरकार ही चला रही है। तो शिक्षा नीति में जो बदलावें होती हैं, शिक्षा नीति का अक्सर बदला जाता है। हमारी जो प्राचीन भाषाएं थे उन भाषाओं को शिक्षा नीति से हटा दिया गया और नई नई भाषाएं जो है इसमें ऐड हो रही हैं। दूसरे देश की भाषा आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो भाषा अपनी भाषा को जो कदर नहीं करता है, जो अपनी भाषा को वैल्यू नहीं देता है, वो देश कहीं का नहीं रहता है। विदेश के लोग जो है, जापान के लोग जापानीज़ बोलते हैं, ठीक है, चाइना के लोग चाइनीज़ बोलते हैं और भी सारे जो भाषा है। लेकिन भारत के लोग अंग्रेज़ी की ओर क्यों रुझान हो रहा है? अपनी भाषा, मातृभाषा। अभी देखिए कि अगर हिंदी की जो पहाड़ा होता था 78, 69, 77 इस तरह की बातें आज के बच्चे नहीं जानते हैं। आज के बच्चों को 79, 69, 89 बोल देंगे, लेकिन 69, 77, 78 की बात आई तो वो नहीं बोल पाते। तो क्या इस पे भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है? शिक्षा जितना जानकारी थे, भाषाएं जितनी जानकारी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सबसे बड़ा विषय ये है कि स्थानीय भाषा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मातृभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, लोकल भाषा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वहीं से उठ करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आप बाद की भाषाएं बाद में आप सीखेंगे और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और संस्कृति सभ्यता हमें सिखाया है, प्राचीन चीज़ों ने हमें सिखाया है बहुत सारे चीज़। आप मंदिर में जाएंगे या तो बहुत बड़ा अच्छे धार्मिक स्थलों में भी जाएंगे ना, तो सब पुरानी भाषाओं में ही लिखा हुआ है, हमारी लोकल भाषा में नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में ये सब चीज़ लिखा हुआ है। बहुत बड़ा वेद ये सब जो है वो सारा चीज़ जो है सो संस्कृत में लिखा हुआ है। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में जितने भी लोग ऊपर स्तर पे बैठे हुए हैं, चाहे वो मंत्रालय की बात हो, मंत्रिमंडल की बात हो, केंद्र सरकार में बैठे हैं, राज्य सरकार में बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि ये सभी चीज़ों पे विशेष अमल करते हुए थोड़ा ध्यान दें। मैं उनको डायरेक्शन तो नहीं दे सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ उनसे कि आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। चलिए, विषय हम लोग अगर विषय को विषांतर करते रहेंगे तो बातें आगे बढ़ती रहेगा। इसी के साथ सूर्यकुंड धाम परिसर से आज से फिर आप सबों को शिक्षक दिवस आए मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।